फाइनली एग्ज़ाम हो गया और 4 में चला गया। वो लाखों बच्चे जिन्होंने सपने पाले थे कि इस बार हमारा एडमिशन हो जाएगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन अब क्या करें वो एवरेज स्कॉलर्स जिनके 500 प्लस भी नहीं बन पा रहे। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और एनटीए ने ये क्या पेपर बनाया था। बेसिकली मेरे को पता था कि मेरा इस बार नहीं होगा, मेरा नीट का एग्ज़ाम मेरे से क्लियर भी नहीं होगा। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैं सुबह उठी, मैंने रिवीजन करी। मेरे को लग रहा था कि कम से कम उतने मार्क्स तो ले ही आऊँ जिससे मतलब आप समझ रहे हो ना, बुरा भी ना लगे मेरे पेरेंट्स को कि कम मार्क्स आए। लेकिन जो पेपर था, मैं जब घर पे अपना मॉक टेस्ट देती थी, जब मेरे मार्क्स ठीक मतलब 500 500-550 के बीच में आते थे और मेरी बायो जल्दी हो जाती थी। मैं बायो दिखाती हूँ, मेरी बायो मतलब टाइम पे हो जाती थी मेरी बायो। लेकिन जब मैंने पेपर दिया, मैंने देना शुरू करा, एक तो वो OMR फिल कराते हैं स्टार्ट में ही, बिल्कुल स्टार्ट में ही जब रोल नंबर फिल करना था, मेरे पीछे वाले बच्चे ने रोल नंबर ही गलत फिल कर दिया और वो रोने लग गया कि मैम फ्लूट दे दो, फ्लूट दे दो। मैम ने बोला कि फ्लूट नहीं चलेगी। अब मैम ने भी उसे मना कर दिया, मैम ने बोला कट मार दो। उसको देख के तो हमारी पूरी क्लास, जितने भी बच्चे थे, शायद हम 24-25 स्टूडेंट्स थे, बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गए थे, डर गए थे। और उस टाइम में अपना वो जो शीट होती है एक और, उसमें अपनी टेस्ट बुकलेट नंबर होता है शायद, वो फिल कर रही थी। उसको देखने के बाद तो मेरा हाथ कांपने लग गया और मैं बस जैसे तैसे मैंने फिल कर दिया। उसके बाद मैं बायो जब मैंने स्टार्ट करी अपनी, मेरे को ठीक लग रहा था। एक ये नियो प्लास्टिक वाला ये मैम के नोट्स में था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था। बाकी मेरी बायो 1 घंटा 10 मिनट में हुई। OMR भरने, मैंने वैसे तो मैं OMR साथ साथ भर देती थी। 10 क्वेश्चन मैंने ऐसे सोचा 10 क्वेश्चन फिर OMR, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं क्वेश्चन करती गई बायो के, और मैंने बायो की OMR लास्ट में भरी। लास्ट मतलब बायो का पेपर कंप्लीट करने के बाद। बायो का पेपर ठीक था और मैंने 4-5 सर्कल कर रखे थे, जैसे यही वाला कि इसको मैं बाद में करूँगी, जैसे ये वाला इसको मैं बाद में करूँगी। उसके बाद बारी आई, केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में मैंने मतलब मेरे को ऐसा था कि केमिस्ट्री इसलिए करनी थी क्योंकि मेरे केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ जाते थे और 135 आ जाते थे मेरे बेसिकली जब मैं मॉक टेस्ट देती थी। लेकिन मैं केमिस्ट्री करती गई। एक तो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मेरे को समझ नहीं आया, मैंने बस 4th ऐसे ही टिक मार दिया। एक तो क्वेश्चन और थे वो कैलकुलेशन वाले, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था मेरे को, फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया। टाइम बीतता गया 50 मिनट 2 घंटे 50 मिनट हो गई थी, मतलब जब तक मैंने इसकी और हमारी शीट तो मैंने साथ साथ ही भरी थी। उसके बाद जब मैंने फ़िज़िक्स खोला ना, फ़िज़िक्स में मतलब मेरे को पता था कि मेरा इस साल नहीं होगा, लेकिन फ़िज़िक्स को देख के मेरी धज्जियाँ उड़ गई बिल्कुल कि भाई ये क्या है। इतना तो होना चाहिए था ना कि कम से कम हो जाए, कुछ क्वेश्चंस तो हों। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, ये इजी था, पर मेरे को नहीं, मेरा सच बताऊँ तो दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, मेरा मन ही नहीं करा इसको पढ़ने का भी, पढ़ने वाले क्वेश्चंस को। मेरा मन था बस न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूँ। उसके बाद मैं करती गई, ये नहीं हुआ, अगला हो गया। शुरू का तो मेरे को ठीक लगा, एक ये वाला क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया, इसको करना कैसे है। वैसे तो मेरे को इंटीग्रेशन, मेरे को लग तो रहा था ये इंटीग्रेशन ही है मेरे ख्याल से, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आया। उसके नीचे वाला क्वेश्चन, ये मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि मैं करूँ क्या। दरअसल एक बार क्वेश्चन पढ़ूँ फिर उसको वापस से पढ़ूँ, समझ ही नहीं आ रहा भाई करे क्या इसमें। उसके बाद ऐसे ही मेरे को मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ही ध्यान में नहीं आ रहा था कि क्या फॉर्मूला था मैग्नीफिकेशन का। चलते गए, मतलब मैं करती गई, मैं बीच में से सीधा वो क्वेश्चंस कर रही थी जो मेरे को लग रहा था कि मेरे से हो जाएंगे। जैसे ये वाला मैंने ये कर दिया, एक ये वाला, ये एमआर सर की क्लास में सर ने अभी कराया था, ये डिट्टो वैसा का वैसा आ रखा था। ये वाला देखो, ये वाला मैंने आंसर भी निकाल लिया, मैं टिक ही नहीं करके आई और हमारे भर के ही नहीं आई। इस क्वेश्चन में मेरी सबसे बड़ी गलती, इस क्वेश्चन में मैंने बिल्कुल लास्ट में बस तुक्का मार के टिक कर दिया था, मैंने इसको सोल्व भी नहीं करा। दरअसल टाइम ही नहीं बच रहा था, टाइम बीतता जा रहा था और फिर जब बहुत कम टाइम रह गया था ना, उसके बाद
एक जो सिचुएशन हो जाते हैं ना कि बस भाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भाई, और बिल्कुल वो हालत हो गई थी कि नहीं हो रहा। बस क्या बताऊँ मैं कैसा गया। दरअसल मैंने यूँ सोचा कि फ़िज़िक्स का पेपर मतलब ठीक होगा, हर बच्चा कर लेता है। मेरे को पता था मेरा नहीं होना है, इसलिए मैंने लास्ट में फ़िज़िक्स के 4-5 तुक्के मार दिए बस। मार पे फिल करा, टिक मारा, कि ये वाला कर दिया। मार पे फिल करा, टिक मारा, 4-5 में तुक्के मार आई। और जब घर आई ना, जब आके पता चला इतना मतलब फ़िज़िक्स सच में बहुत मुश्किल थी। एक तो टाइम, ऊपर से बहुत ज़्यादा घबरा गए थे बच्चे, ऊपर से हमारी क्लास में इंसिडेंट हो गया, उसने रोल नंबर ही गलत भर दिया। और एक लड़की वो 150 पे आई, मतलब हमारा सेंटर बहुत अच्छा था, उन्होंने उसको एंट्री दे दी, वो 150 पे रूम पे आई, हमारे रूम पे, और वो रो रही थी वो लड़की। मैम उससे कह रही थी कि बेटा मतलब चुप हो जाओ, ऐसे रोते नहीं हैं। उसको देख के भी बहुत ज़्यादा वो हो गया था बच्चों के बीच में, बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे, बस बहुत बुरा वो हो गया था। पेपर से बाहर निकलने के बाद भी फिर वही बात आती है, पेरेंट्स तो पूछते ही हैं ना कि कैसा गया कैसा नहीं गया। अब देखें क्या होगा, देखते हैं क्या करेंगे।